हमारा जीवन चारों ओर से अंकों से घिरा है। हमारा खुद का एक जन्म तारीख है जिसमें बहुत सारे अंक होते हैं। अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो वहां पे आपको जो सैलरी मिलती है या तनख्वाह मिलती है उसमें भी अंकों का काफी महत्व होता है। आपके बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, हर जगह पे अंकों की भरमार है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से मोबाइल के ऊपर निर्भर करता है। आज हम मोबाइल के जरिए खरीदारी करते हैं, मोबाइल के जरिए बैंकिंग परिसेवा लेते हैं, मोबाइल के जरिए हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे से संपर्क रखते हैं और साथ में बात बात पर हमारे मोबाइल में ओटीपी आता है। तो ऐसे में ये जो मोबाइल नंबर है हमारा, इसका हमारे व्यक्तित्व, हमारे आज, हमारे कल के साथ एक बहुत बड़ा जुड़ाव रहता है। आपने अंक शास्त्र या फिर न्यूमरोलॉजी का नाम तो जरूर सुना होगा। तो चलिए आज के अंक में हम आपको बताते हैं ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप कोई नया मोबाइल नंबर ले रहे हैं या फिर अगर आप ये जांचना चाहते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है ये आपके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल। आपका जो मोबाइल नंबर है इसके आखिर के 3 अंकों को देखिए। आखिर के 3 अंकों में 2, 4 या फिर 7 नहीं होना चाहिए। ये जो 3 अंक हैं 2, 4 और 7, इनके साथ जुड़ी होती है नकारात्मक शक्तियां। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि आखिर के 3 अंकों का जोड़ जो है, जब उसको आप एक अंक पे उतारते हो तो भी वो अंक 2, 4 या 7 नहीं होना चाहिए। आपका जो मोबाइल नंबर है उसके पहले के 5 अंकों को छोड़ दीजिए। जो छठा अंक है वो 3 या फिर 9 यानी कि 3 या फिर 9 नहीं होना चाहिए। छठे स्थान पे अगर 3 या 9 आता है तो आपको काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। आपका जो मोबाइल नंबर है वहां पे किसी भी एक अंक को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। अब देखिए 10 अंकों का मोबाइल नंबर है तो ये तो जाहिर सी बात है कि कोई एक अंक आपके मोबाइल नंबर में बार बार आएगा। मगर याद रखें, हमारे प्रकृति में कोई भी चीज अगर बार बार घटती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर लगातार बारिश होती रही तो उससे बाढ़ आने की संभावना होती है, या फिर अगर बारिश लगातार नहीं होती है तो उससे सूखा पड़ने की संभावना होती है। ठीक उसी तरह से आपके मोबाइल नंबर में अगर कोई अंक एक से ज्यादा बार आता है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि वो अंक 2 बार से ज्यादा नहीं दोहराना चाहिए। इससे होता क्या है कि हमारे जो अंक हैं 0 से लेकर 9 तक, हर एक अंक से जुड़ी हुई एक शक्ति होती है। अगर कोई भी अंक आपके मोबाइल नंबर में 2 बार से ज्यादा आ जाए तो धीरे धीरे उस अंक का प्रभाव जो है, अच्छा प्रभाव जो है, वो घटने लगता है। मोबाइल नंबर के आखिरी 3 अंक एक दूसरे से आगे बढ़ने चाहिए, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, उस ऑर्डर में होना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि जिसका अंत भला उसका सब भला। तो अगर आपके मोबाइल नंबर में आखिर के 3 अंक एक दूसरे से बड़े होते हैं और आखिरी वाला अंक सबसे बड़ा होता है तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव आप पे पड़ता है। तो ये तो रही 4 बातें जिनको आपको याद रखनी है जब भी आप मोबाइल नंबर नया लेते हो। मगर अगर आपके पास ऐसा एक मोबाइल नंबर है जिसको आप पिछले बहुत सारे वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हो या फिर उस नंबर को आपने बहुत सारे लोगों में दे रखा है, तब आप क्या करोगे? अचानक से तो आप नंबर बदल नहीं सकते। तो इसका एक आसान उपाय भी है। आप इन 4 बातों को ध्यान में रखकर अपने लिए एक नया मोबाइल नंबर लीजिए। पुराने मोबाइल नंबर से अपने कॉल को फॉरवर्ड कर दीजिए इस नए नंबर पर। यानी अगर आपके पुराने नंबर पे कोई भी कॉल करेगा तो उसको आप रिसीव कर पाएंगे नए नंबर पर। साथ ही अब अपने नए नंबर का इस्तेमाल कीजिए किसी को भी कॉल करने के लिए। तो ये रहा न्यूमरोलॉजी या फिर अंक शास्त्र के हिसाब से मोबाइल नंबर का चयन। ऐसे ही अन्य विषयों पर जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वापस आपसे मिलेंगे अगले अंक में एक नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।